आज 7 जनवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया। इसी के साथ दिल्ली विधानसभा की 10 जनवरी से अधिसूचना जारी होगी और 5 फरवरी को मतदान होगा एक दिन पे और 8 तारीख को मतगणना होगी। इसमें आज अग्नि परीक्षा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की, जो दिल्ली की सत्ता में विगत 10 साल से काबिज है, इसमें अग्नि परीक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री जिनकी सरकार केंद्र में आसीन है, परंतु वो दिल्ली में की सत्ता में आसीन नहीं हो पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में विधानसभा में हो या दिल्ली नगर निगम में हो, काबिज उनकी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस को वो धूल चटाए हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो शीला दीक्षित के कार्यकाल के बाद, जब से अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में की राजनीति में कदम रखा, तब से अब तक दिल्ली की राजनीति में वनवास भोग रही है। उसका ग्राफ इतना नीचे चले गया है कि 4% 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उसे कम मत मिले। पर सबसे हैरानी की बात है कि ये विधानसभा चुनाव, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा होगी, मोदी की अग्नि परीक्षा होगी, राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा होगी, वहीं परीक्षा होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो 2022 में भारत के मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त बने और 2025 में वो 15 फरवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आज उनकी कार्यकाल की एक प्रकार से अंतिम संवाददाता सम्मेलन माना जा सकता है। उसमें उन्होंने ऐलान किया कि सेवानिवृत्ति के बाद वो 4-5 महीने चिंतन मंथन करने के बाद हिमालय में जाएंगे तपस्या करने। हिमालय में योग करने, जुड़ने, सबसे दूर होके। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि हिमालय में तपस्या करने से पहले उनको दिल्ली विधानसभा की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ये अग्नि परीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार से निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति में मोदी सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश के चयन समिति से अलग करके किया, उसके बाद सवालिया निशान उठ रहे हैं उनकी निष्पक्षता पे। कभी चुनावी मशीन पे की मतगणना पे उठ रहे हैं, कभी अन्य कार्य में। इस समय वर्तमान दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है मतदाता का। मतदाता आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने हमारे मतदाताओं को हटा दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी है कि उन्होंने यहाँ पे फर्जी वोटर बना दिए हैं। एक एक घर में 35-35, 40-40, 100-100 वोटर बना रहे हुए हैं, उनको हटा दिया गया। ये सवाल बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों का भी है। तो कई प्रकार के हैं जो आज आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए कि एक
करोड़ 55 लाख मतदाता दिल्ली के मतदाता हैं, तो इसका मतलब ये है दिल्ली में 3 करोड़ के करीब आदमी रहते हैं। अधिक आधे से ज़्यादा लोगों का अपना मतदाता कार्ड नहीं है। यहाँ लोग इस प्रकार से कार्यरत हैं, तो इस प्रकार दिल्ली की एक विस्फोटक जनसंख्या बनी हुई है। इसमें एक अग्नि परीक्षा होगी चुनाव आयुक्त की, निष्पक्ष चुनाव का। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, इस समय चुनाव आयुक्त जो 15 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने ऐलान करके चौंका दिया कि वो सेवानिवृत्ति के 4 महीने बाद सबसे दूर हिमालय में जाकर जनता की नज़रों से दूर वहाँ पे मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन से सवाल हुआ, भले ही वो मेडिटेशन कैसे करें, क्या करें, ये उनका निजी मामला है, पर संयोग इस प्रकार का है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार देश की बागडोर संभाले हुए हैं, वो भी हिमालय में कभी तपस्या करने गए थे। वहाँ से तपस्या को छोड़ने के बाद वो देश की राजनीति में सक्रिय हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनने के बाद वो देश की राजनीति में, पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सचिव, उसके बाद गुजरात में गुजरात के मुख्यमंत्री, और उसके बाद लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वो दिल्ली में सीधा आए और प्रधानमंत्री बने उनके नेतृत्व में। तो ये संयोग है कि प्रधानमंत्री भी हिमालय में तपस्या करने गए। उन्हें भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ से गहरा लगाव है। उत्तराखंड की देवभूमि के कण कण में वो शंकर मानते हुए वहाँ तपस्या करने गए थे। तो उनका जीवन भी, और उसके बाद अब चुनाव आयुक्त तपस्या करने जा रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन में, पर उनकी अग्नि परीक्षा होगी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। जो सवालिया निशान महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा की विधानसभा चुनाव में से लेकर कई मतगणना और मतदान की संख्या पर कई सवाल उठे, चुनाव मशीनों का सवाल उठे, तो उन सवालों का सबका जवाब देते हुए उन्होंने आज भी सिरे से इन तमाम आरोपों को नकारा, और नकारते हुए कहा कि देश में एकमात्र ऐसी चुनाव प्रणाली है जो फूल प्रूफ है, जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं की जा सकती है। शायद वो भूल गए कि कांग्रेस के शासनकाल में 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चुनाव इस देश में मतदान मतपत्र से करने के लिए और चुनाव मशीनों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दर पर गुहार लगाते थे, मांग करते थे, पुस्तक लिखते थे। समय बदल गया, समय ने करवट ली। अब इस समय देश में चुनाव की कमान कभी टी.एन. शेषन जैसे क्रांतिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ में थी, जिन्होंने चुनाव के करने की परिपाटी से आम दलों को लोकतंत्र की परिभाषा सिखा दी थी, आईना दिखा दिया था, कैसा मतदान होगा, कितना खर्चा होगा, क्या क्या आदर्श संहिताओं का पालन करेगा, किस प्रकार से अंकुश चुनाव आयुक्त इन राजनीतिक दलों पर लगाया सकता है। शेषन के कार्यकाल को सारे देश में एक नजीर की तरफ से देखा जाता है। वहीं अब अमरोहा के मैं 1960 में जन्मे, दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB के अध्ययन किए हुए और 1984 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के
अधिकारी राजीव कुमार के हाथों में 2022 से उनकी ताजपोशी हुई मुख्य चुनाव आयुक्त से, तो क्या वो अपनी इस परीक्षा में कहाँ तक सफल होते हैं? ये आने वाले विधानसभा चुनाव दिल्ली में जो कुछ ही दिन बाद, 3-4 दिन बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी और 8 तारीख को उसके चुनाव परिणाम निकल जाएंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा। मतदान में 1,55,00,000 मतदाता अपने मतदान उसका प्रयोग करेंगे, मतपत्र का जनादेश देंगे। किसको जनादेश देंगे? अरविंद केजरीवाल जो कभी आए थे दिल्ली में सत्ता में, जो उनके साथी कहते हैं कुमार विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य स्थापित दल हो, ये तो घोषित हैं, ये राजनीति करने आए। परंतु अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, देश की व्यवस्था को सुधारने के आंदोलन, जो कहते थे कि हम सत्ता में केवल सत्ता की बंदर बांट करने के लिए नहीं आए, हम देश में व्यवस्था परिवर्तन करने आए। जो आदर्श बताते हैं भगत सिंह जी को, जो आदर्श बताते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, वो कितने सत्तालोलुप इन चंद सालों में हो गए। जो कहते थे कभी हम कोई सुविधाएं नहीं लेंगे, जो अपने बच्चों की कसम खाते थे हम भ्रष्टाचार के पर्याय बने कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, जो कहते थे कि जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे उन्हें तुरंत अपने पद से हट जाना चाहिए और उनको जेल में सलाखों के अंदर जब तक जांच न हो तब तक पदासीन नहीं होना चाहिए। तो परंतु देश की जनता ने देखी, जो सुविधाएं न लेने की बात करते थे वो अरविंद केजरीवाल एक हस्ताक्षर तक नहीं कर रहे हैं और रहने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए के शीश महल में रह रहे हैं। ये जिन्होंने अपने जनसेवकों को, अपने पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को वेतन जो इतना बढ़ा दिया कि देश में इतना वेतन बहुत कम विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो इन बात से न केवल उनके संघर्ष के साथी जिनकी साथ मिलकर उन्होंने अन्ना आंदोलन में जन लोकपाल आंदोलन चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिनके साथ मिलकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, अपने महत्वपूर्ण अपनी सत्तालोलुपता के लिए उन्होंने उन्हें एक एक करके, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, ये तमाम लोग एक एक करके जितने सिपाही सलार थे, ध्वजवाहक थे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के, देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कितना अपमानित करके उनको अपने पदों से हटा दिया। तो ये देखा कितने आरोप लगे, जेलों में बंद रहे, परंतु पदलोलुपता के कारण वो पद से नहीं हटे। जब देखा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने इस समय चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने आतिशी मार्लेना जो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों के प्रतीक मानी जाती थी, जिनके माता पिता जिन्हें मार्क्सवादी लेनिनवादी का एक संयुक्त नाम दिया मार्लेना, उनको, जो उनकी पार्टी की नेता भी थी, उनको अन्य नेताओं के मुकाबले अधिक करके दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा करने के लिए दे दें, महिलाओं को हर महीने 2,000-2,500 रुपये का जो भत्ता देने की ऐलान कर रहे हैं। परंतु हकीकत में देखो कि किस प्रकार से जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री, जिनकी भागीदारी है यहाँ महिलाओं की, उस महिला को
पद पे, मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होंगे, जिनको दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं ये केजरीवाल से बेहतर काम कर रही है आतिशी, उनको फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो मार लेने को नहीं बनाया जाएगा आतिशी को। अपनी करीबी सहयोगी राज्यसभा की जो MP महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, उसको किस प्रकार से उनके घर में मारपीट की गई। तो ये एक चेहरा है सत्ता आदर्शों का कथनी और करनी में कितना। अगर महिलाओं से इतना ही वो होता जो वो कह रहे हैं तुम्हारा भाई, तो आप सत्ता का मार्गदर्शन इसी प्रकार करते, मार लेने को मुख्यमंत्री बने रखने देते, चुनाव जीते। परंतु नहीं, सत्ता पे बैठना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस समय ये सोच रही है हम सत्ता पर काबिज होंगे। उन्होंने चुनाव घोषणा से पहले, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 29 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, वहीं कांग्रेस ने 48 के 77 में से, और अरविंद केजरीवाल ने 70 के 70 कर दिए। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सबसे एक 10-15% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले उपेक्षित महत्वपूर्ण वर्ग उत्तराखंड का एक भी प्रतिनिधि नहीं मिला, नियुक्त नहीं किया। वहीं सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल ने ये इस समय सत्ता की बंदरबांट करने के लिए, सत्ता पे काबिज रखने के लिए, एक तरफ महिलाओं की उपेक्षा की, आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अगर वो घोषणा करते तो नैतिक बल उनका मजबूत दिखाई देता। परंतु उन्हें सत्ता पे खुद को बैठना था, जिसके लिए उन्होंने अपने तमाम साथी दाएं बाएं की। तो ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल के सामने आएगी। तो अरविंद केजरीवाल का ये है कि वो भाजपा और कांग्रेस के दल बदलू तमाम लोग उनको लेकर किसी भी ढंग से सत्ता आनी चाहिए, मूल्यों का नहीं, आदर्शों। हालांकि ये भी निश्चित है, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो नेता चलेंगे, इतना निश्चित है, आम आदमी पार्टी का पूरा मतदाता जो समर्थक वर्ग है वो केवल केजरीवाल के नाम पर वोट देता है, वो किसी विधायक और उसके नाम पे नहीं देता है। तो ये एक चीज है। इस समय ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा से सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि एक भूल कर दी कि वो अरविंद केजरीवाल को, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि देश की सत्ता, दिल्ली की सत्ता का असली बागडोर उपराज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। पुलिस प्रशासन से लेकर DDA से लेकर जमीन सब और कर्मचारियों को उपराज्यपाल के पास है। इस प्रकार से केंद्र सरकार का यहाँ हस्तक्षेप है, केजरीवाल की यहाँ पे नाम मात्र का है, परंतु जितना भी कार्य है केजरीवाल उसमें भी हस्ताक्षर नहीं करे। जो तमाम विसंगतियां हैं, किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जो यहाँ पे घना कोहरा था, यहाँ पे किसानों की पराली जलाने के प्रकरण में इतना प्रचार कर दिया, जिस समय लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट आई है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने मात्र उसके समाधान के लिए तो कम बजट पेश किया और उसके प्रचार में कई गुना खर्च कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इनकी हकीकत है। देखना है कांग्रेस किस प्रकार से यहाँ चुनाव में आती है। कांग्रेस का मुख्य वर्ग जो यहाँ पे है वो भारतीय जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुका है, परंतु कांग्रेस के मतदाताओं में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग बड़ी संख्या में उधर ही वोट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने की स्थिति में हो। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के पास साधन भी है, संगठन भी है। कांग्रेस के पास नेताओं का अभाव है, संगठन का अभाव है, धन का अभाव है।
इन तीनों चीज़ों में केजरीवाल मोदी कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में लगता है भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, क्योंकि जो हमें इस विधानसभा चुनाव से पहले जो दावेदार थे, उन दावेदारों ने बहुत मजबूती से ये अपनी पीड़ा जताई। उन्होंने कहा हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, वो चाहती है कि किसी भी ढंग से कांग्रेस ना उभरे, बीच में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है, ये नेतृत्व कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काम करे, ये एक एहसास है। और दिल्ली की सल्तनत में भारतीय जनता पार्टी का बागडोर उपराज्यपाल के द्वारा बने रहे। एक प्रकार से ये अगर भारतीय जनता पार्टी हकीकत में मोदी और शाह केजरीवाल को देश की राजनीति से हाशिए में डालने का काम करते हैं, तो 1956 की तरह वो दिल्ली विधानसभा की यहाँ दिल्ली में जो कोई ज़रूरत नहीं है उसको निरस्त करने का काम करते। और ये पिछले लोकसभा चुनाव में लोकसभा में वो कर सकते थे और इस प्रकार की अधिसूचना जारी कर सकते थे, उसको निरस्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते थे। परंतु भले ही भाजपा के लोग कहें अपर्याप्त बहुमत नहीं है, परंतु उन्हें ये लगता है कि केजरीवाल को वो अपने इन प्रकार के दावों से हरा देंगे। परंतु जो काम कर सकते थे, यहाँ जगदीश महंगाई जैसे नेता, कई नेताओं ने कहा हमसे कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार बहुत जनहित के काम कर सकती थी, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का काम कर सकती थी, उनके हितों को सुधारने का काम कर सकती, यहाँ पे कानून व्यवस्था बढ़ाने का काम कर सकती, लोगों को रोजगार देने का काम कर सकती, वो करने में बिल्कुल कहीं सफलता नहीं मिली। अब देखना ये है कि आने वाली 5 तारीख को फरवरी को दिल्ली के लोग 1,55,00,000 लोग किस दिशा में जनादेश देते हैं, पर यह तय है ये परीक्षा न केवल अरविंद केजरीवाल की है, अभी तो मोदी, शाह और राहुल गांधी की भी है। ये परीक्षा हिमालय में तपस्या करने सेवानिवृत्ति के बाद जाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भी है कि तपस्या से जाने से पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव वो निष्पक्ष ढंग से किस ढंग से कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।